नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं एसएन पांडे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए, स्लाइड खोल देता हूं। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे योगेश सर हमारे सिविल सर्विसेज की पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं इस समय, जिसमें वह पूरा फाउंडेशन बैच ले रहे हैं और इस समय पॉलिटी चल रहा है। लक्ष्मीकांत पुरी पढ़ा रहे हैं, वो बहुत विस्तार से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं, मेंस लिखा हुआ है उन्होंने कई बार। तो आप उनके गाइडेंस में रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो वो क्लास ले रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। दोपहर 12 बजे वो क्लासेस ले रहे हैं आपका। इसमें पॉलिटी चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा कर के, अभी स्टार्ट ही हुई है तो आप बहुत अच्छे से वो पूरा पढ़ाएंगे उसको, तो आप उसको जा कर के देखिए, है ना। योगेश सर, योगी टॉक शॉर्ट फॉर्म है उनका, है ना। तो फाउंडेशन बैच फॉर सीएससी आईएएस एंड पीसीएस बाई योगेश सर, योगेश त्रिपाठी सर। आप जा कर के इनकी क्लासेस देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत उम्दा तरीके से वह टीच करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप कहीं आप पेड भी अगर पढ़े होंगे, ठीक है, आप एक बार इनकी क्लास करके ज़रूर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनकी क्लास आप परचेस करिए वगैरह वगैरह, अभी ऐसा कुछ मामला नहीं है। आप एक बार देखिए ज़रूर, मेरे कहने पर आप एक बार इनकी क्लासेस ज़रूर देखिए। और मैं श्योर हूँ कि इसके बाद आप कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत आराम से देखते हैं तो। सर की क्लास 12 बजे आती है, रोज़ दोपहर 12 बजे। तो आप जाइए और प्लीज़ एक बार रिव्यू करिए। लक्ष्मीकांत चल रही इसमें फॉर सिविल सर्विसेज ओनली, ठीक है। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर जा कर के देखें, ठीक है। तो देखो भैया, ये महाशय है, कंकाल तंत्र आज टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, सवालें बन जाती हैं। और शरीर में तो 206 हड्डियां हैं, 206 को पढ़ने जाओगे या मैं पढ़ाने जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी और मुझे भी, है ना। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से देख लें, किस तरह से सवालें बनती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं, कहाँ कहाँ हड्डियों की संख्या याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, कितने होती हैं, और मतलब नंबर से सवाल बनते हैं और कभी कभी उनके नाम भी आ जाते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए आता हूँ। स्केलेटल सिस्टम, फाइन। कंकाल तंत्र, है ना। कंकाल तंत्र हमारा हेडिंग है और सबसे पहले जरा देखते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में हड्डियों के बारे में बेसिकली पढ़ा जाता है। तो जो हड्डियां हैं वह क्या हो रही हैं, यह सेल से बनी होती हैं, कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। और उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बोन सेल्स जो होती हैं आपकी, जो हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, बोन सेल्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट्स। और इन्हीं के अध्ययन को क्या बोला जाता है, अध्ययन को, स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो हड्डियों को क्या बोला जा रहा है, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। आगे देखिए, कुछ बातें यहाँ जनरल लिख रहा हूँ, इसके बाद नंबरिंग सिस्टम पर आऊँगा। बोन प्लस
मसल सेल्स। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऊतक को टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन। क्या कहा जाता है? टेंडन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हड्डी को मांसपेशियों से जो जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। या इसको अगर आप हिंदी में अगर देखें तो कंडरा बोलते हैं, वैसे वो टेंडन दे के ही बोलेगा आपसे, ठीक है, टेंडन दे के ही बोलेगा। तो मसल सेल, टेंडन, कंडरा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद और जरा देखते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है। बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन क्या कहलाता है? लिगामेंट। बस ये इसी तरह के नोट्स बनते हैं यार, इतना बहुत है समझने के लिए, इतना तो बहुत है ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बहुत है, ठीक है। क्या है? बोन सेल्स, उसके बारे में बताया। बोन प्लस मसल को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, लिगामेंट कहते हैं। और जरा एक पॉइंट और देख लीजिएगा, हमारे शरीर में, वो अलग से यहाँ पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसके जो बाहर से पॉइंट कुछ पूछ लिए जाते हैं कंकाल तंत्र से, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी पूरा अच्छे से अंदर आपको डील करूँगा, किस तरह से बांटते हैं, हाथ पाँव की हड्डियाँ वगैरह वगैरह सारा अभी डील करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए, पहले तो जनरल पॉइंट हम देख रहे हैं इसका, कितने मांसपेशियाँ होती हैं, कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। देखिए, कई बार आप ऐसे आंकड़ा याद रखिएगा, 650 से 700 के बीच में, वो बीच का भी दे देते हैं यार, है ना, ये भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, या बीच में से भी उठा के वो दे देते हैं कि भैया 680। तो तुमको, आपको जो इसमें से मिले, आपको जो इसमें से मिले आप ये कर लेना। वैसे एक, अगर मैं एक जो आयोग ने एक बड़ा अच्छा सा आंसर दिया हुआ था, अगर वो मैं आपको बताऊं तो दैट वाज 656, 656 जो है आयोग ने एक बार आंसर किया हुआ है कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो मैं एक इसको एक करेक्ट आंसर मान लेता हूं, पर कई और जगहों पर क्या है कि इनके बीच का भी पूछ के भी आंसर किया हुआ है, तो अब उसको डील नहीं करूंगा, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम में आया हुआ था, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर क्या काम किया है, इसको एक आंसर मान लिया है कि 656 एक एक्चुअल, या इसी से आगे पीछे एक आध दो हो, यही एक आंसर होना चाहिए। लेकिन आप एक ये वाला जनरल आंकड़ा याद रखना, 650 से 700। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये मैंने कुछ ओवरऑल बात की है आपका, ठीक है ना, ओवरऑल बात की है। अच्छा, हड्डियों में ही किसका निर्माण होता है? आपका रक्त जो बन रहा होता है, ब्लड, ठीक है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का निर्माण कहाँ हो रहा है? यह हड्डियों में ही हो रहा होता है। बोन मैरो क्या है? हड्डी के ही बीच का है, बोन मैरो में निर्माण हो रहा होता है ना, ठीक है, तो हड्डी में ही बनता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह। चलिए, आते हैं नेक्स्ट। अब जरा देखते हैं स्केलेटल सिस्टम को कितने हिस्सों में देखा गया है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहले तो एक होता है एक्सोस्केलेटल और एक होता है एंडोस्केलेटल, ठीक है। एक्सो मतलब बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। एंडो मतलब होता है आंतरिक कंकाल तंत्र, है ना, आंतरिक कंकाल तंत्र। तो कंकाल सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, ठीक। बाह्य कंकाल तंत्र जैसे नाखून,
नाखून, सींग, सींग है ना, कीड़े मकोड़ों का जो ऊपरी कवच रहता है, जो बाहरी चीज़ रहती है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके पास जो है बाहरी ही क्या रहता है, कंकाल तंत्र रहता है। कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच है ना, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब किस में आ रहे हैं, आपके बाह्य कंकाल तंत्र में आ रहे हैं। तो हमको उसको बहुत ज़्यादा डील करना नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कंकाल तंत्र ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज एक्सोस्केलेटल सिस्टम, अनदर वन इज एंडोस्केलेटल सिस्टम। बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र, इन दोनों को अगर देखें तो बाहरी कंकाल तंत्र में क्या है, जिसके उसको उदाहरण कहूँ तो ये शरीर के बाहरी हिस्से पर पाए जाते हैं, जैसे नाखून हो गया आपका, सींग हो गई, कछुए का ऊपरी कवच हो गया, कीड़े मकोड़े हैं या जितने भी मोलस्का संघ के हैं, मोलस्का संघ के जितने भी जीव हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आपका बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। जैसे अगर मैं अभी और आपको एग्जांपल यहाँ पे बताऊँ आपको, ठीक है, और अगर एग्जांपल बताऊँ आपको तो जैसे अगर आपने एक चीज़ ये देखी होगी यार कि जो एम्फीबियन वर्ग है, ठीक है, जो उभयचर वर्ग है, उसके आंतरिक कंकाल तंत्र बाहरी कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, नोट करना होगा तो आप कर लेना, ठीक है ना। यहाँ जैसे पहला पॉइंट है, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, शरीर के बाहरी सतह पर, पहला पॉइंट के बाहरी सतह पर, शरीर के बाहरी सतह पर। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मोलस्का संघ इंसेक्ट है ना, जैसे मोलस्का संघ के प्राणी हैं, इनमें केवल क्या पाया जाता है, मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स आते हैं, इन सब में बाहरी कंकाल तंत्र ही पाया जाता है सिर्फ। और जैसे कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच, ऊपरी कवच है ना, नाखून, नाखून, सींग वगैरह, ये सब किस में आते हैं, बाहरी कंकाल तंत्र में आते हैं। याद रखिएगा, उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग में जो उभयचर वर्ग होता है आपका, उभयचर वर्ग में क्या है, इसमें बाह्य कंकाल तंत्र जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, सब कलम वलम रख करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने कहा थोड़ी देर जस्ट पहले कि कछुए का ऊपरी कवच बाह्य कंकाल तंत्र में आता है, और इसके बाद मैंने अभी यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि उभयचर वर्ग में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। अब मुझे ये बताएगा कोई, कछुआ किस में आता है, उभयचर वर्ग में आता है, उभयचर वर्ग में आता है कि सरीसृप वर्ग में आता है? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जरा देखूं क्या क्या ज्ञान है आपको। सवाल ये है, कछुआ उभयचर वर्ग में आता है या सरीसृप वर्ग में आता है? कछुआ, है ना। देखिए, कछुआ जो है वह उभयचर वर्ग में नहीं आता है, ठीक है, वह किस में आता है, सरीसृप वर्ग में आता है। कछुआ उभयचर वर्ग में नहीं आता है, वह सरीसृप वर्ग में आता है। क्लियर है बात? जब मैं आपको प्राणी जगत पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं समझाऊंगा कि किस तरह से देखते हुए कोई जानवर पानी में और स्थल पर दोनों जगह रहते हुए भी उभयचर वर्ग में नहीं आता है, सरीसृप वर्ग में आ जाता है। मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है ना। अब मैं ही हूँ, जाऊँ 2 मिनट के लिए सांस अंदर पानी के रोक करके बैठ जाऊँ और इसके बाद बाहर निकल के चला आऊँ, तो क्या मैं उभयचर वर्ग में चला गया? ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो वो मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा प्राणी जगत का जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तब, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं यार। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना था, ये बाहर वाली
मुझे बात बतानी थी। अब हमें आंतरिक कंकाल तंत्र पढ़ना है। यहाँ से अब लेक्चर की मेन लेक्चर की शुरुआत होती है। हमें क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है मेरे भाई आंतरिक कंकाल तंत्र, और वो भी मनुष्य का पढ़ना है, एक ह्यूमन बॉडी का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? मनुष्य का पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी का पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहीं से देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। आइए जरा उसको अच्छे से समझा जाए हम लोग, और वही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मनुष्य कंकाल तंत्र, मनुष्य का कंकाल तंत्र यहां देख रहे हैं हम। इसको दो हिस्सों में देखते हैं, एक अक्षीय कंकाल तंत्र एक्सियल, और एक एपेंडिकुलर अनुबंधी। अनुबंधी कंकाल तंत्र और ये है अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या है यह? अक्षीय कंकाल तंत्र, वो अनुबंधी कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अनदर वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पहले वाले को हिंदी में कहा जाता है क्या? इसको अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरे वाले को कहा जाता है अनुबंधी कंकाल तंत्र। आपको पता है टोटल 206 हड्डियां हैं। एक वयस्क शरीर की बात हो रही है, उसमें क्या है? 206 हड्डियां हैं। छोटा नवजात शिशु रहता है तो उसके पास ज़्यादा संख्या रहती है, 300 के आसपास की रहती है। अब कोई कह दे कि सर मेरे एक उंगली बड़ी है, मतलब 5 है, उनके पीछे भैया वो भगवान का देन है। ठीक है, वो भगवान की देन है, तो ऐसे प्राणियों से मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, कुछ वो एक्सेप्शन की बात नहीं, एक नॉर्मल वयस्क स्वस्थ शरीर की बात कर रहा हूँ। तो 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियों को ज़रा देखिएगा कैसे कैसे इन दोनों हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो अनुबंधी में जो है आपका 126 है और इसमें 80 है। इसमें जो हड्डियों की संख्या है टोटल 80 है, और यह कितना है? 126। ठीक है, अब आइए ज़रा जल्दी से 80 वाले को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आती हैं। तो सबसे पहला हिस्सा मैं इसका लिख रहा हूँ सिर, है ना? सिर, सिर में आपके जो है 3 हिस्से अगर मैं देखूं, है ना, सिर में 3 हिस्से देख रहा हूं, खोपड़ी, कान और गला। ये जो इतना हिस्सा है इसके ऊपर का देख रहा हूं, तो वहां पे मैं 3 हिस्सों में देख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं खोपड़ी आपकी, इसके बाद आएगा कान, और एक आती है गले की हड्डी। ठीक है, गले की हड्डी। सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 22 होती है। खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 22 होती हैं, जिसमें से 14 फेस बोन होती हैं, चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है? 14, और बची कितनी 22 में से? 8 जो होती हैं वो कपाल होती हैं, क्रेनियम, जो आपके दिमाग को बचाती हैं। 8 हड्डियां जो होती हैं वह कपाल की हड्डियां होती हैं, जिसको क्रेनियम कहा जाता है। वह आपको बाहरी घात से आपके दिमाग को क्या करती हैं? सुरक्षित रखती हैं। तो आपने देखा सिर में कितनी हड्डियां, मेरे साथ ही याद करते चलिए। सिर में कितनी हड्डियां? 29, खोपड़ी में 22, 14 चेहरे की हड्डी, 8 क्रेनियम की। कान में कितनी हड्डियां हैं? 3। कान में टोटल 6 हड्डी। ठीक है, यहां मैं पूरा का पूरा दोनों कान का लिखा हूं जोड़ के, 3 इसकी 3 इसकी, 3 इसकी 3 इसकी, टोटल कितनी लिखा हूं? 6। कपाल एक ही है, नहीं तो उसका भी डबल करके लिखता। ठीक है, तो कान में कितनी हड्डियां हो गई? 6। ठीक है, कान में कितनी हड्डियां हो गई? 6। यहां थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट जरा देखिएगा।
जो हड्डियां होती हैं कान में, इनकस, मैलियस और स्टेपिस। इनकस, मैलियस, स्टेपिस, ये 3 प्रकार की हड्डियां जो हैं कहां पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। एक कान में 3, दूसरे में भी 3, टोटल संख्या हो गई आपकी 6। टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। जो सबसे मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है आपकी? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है आपकी? स्टेपीज है। ठीक है, क्या है? स्टेपीज है। और यह तकरीबन कितनी रहती है? 2.5 mm इसकी जो है लंबाई होती है, 2.5 mm। ठीक है, तो कान में 6 हड्डियां, ये समझ में आया। इसके बाद है गले की हड्डी। ठीक है, गले की हड्डी, नेक बोन, उसकी संख्या 1 होती है। नेक बोन, कंठिका हड्डी, नेक बोन, कंठिका हड्डी। तो क्या ये सिर से समझ में आ गया आपको? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं केवल अक्षीय कंकाल तंत्र की बात कर रहा हूं, जो कि इस अक्ष पे टिके हुए हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र का मतलब है जो इस अक्ष पे टिके हुए हैं। इस अक्ष पे क्या क्या है जरा देखिए, सर है, चेस्ट है ना, सर है और चेस्ट है। तो हमको इन्हीं दोनों के बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो आपने देखा, और पीछे रीढ़ की हड्डी भी है, पीछे रीढ़ वाली हड्डी है। तो एक्सियल सिस्टम में 80 में से 29 की बात हमने कर ली। चलिए जरा आगे देखता हूं। 80 में से 29 की बात हो गई। अब जरा आते हैं हम चेस्ट पर, चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट टोटल यार यहां पर 25 हड्डियां हैं। ठीक है, 25 हड्डियां हैं, जिसमें से 24 जो हैं पसलियां होती हैं। क्या होती हैं? पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? रिब्स होती हैं। ठीक है, और एक होती है स्टर्नम, एक होती है स्टर्नम, उसको स्टर्नम कहा जाता है। क्या होती हैं? स्टर्नम होता है, और स्टर्नम को हिंदी में उरास्थि बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? उरास्थि। अच्छा, पसलियां तो 24 होती है, लेकिन अगर जोड़ों की संख्या बोलेगा तो 12 जोड़े। ठीक है ना, 12 जोड़े। ठीक, 12 जोड़े संख्या है, संख्या 24 है और जोड़े कितने हैं? 12। और इन सबको एक जगह पे सेटल करके कौन रख रही है आपकी? स्टर्नम उरास्थि, है ना, उरास्थि। अच्छा, एक बात और, कल कुछ लोगों ने ये पूछा था कि सर जो है आरबीसी, एक बच्चे का क्वेश्चन था आरबीसी की ग्रेवयार्ड, उसने कहीं पढ़ा था लीवर में होता है। ठीक है, देखिए कब्रगाह और आरबीसी का टूटना अलग अलग बात है। आरबीसी का ब्रेक होना बिलिरुबिन का निर्माण करता है, जिससे जॉन्डिस का खतरा बढ़ जाता है। और कब्रगाह मतलब है अपना दम जा करके वहाँ तोड़ रही है, ख़त्म है, इसके बाद वो नई सेल्स जनरेट होंगी, उसका काम ओवर हो चुका है। तो ये चेस्ट हो गई। अब आपने देखा कि 25 इधर 29 उधर, 80 में से 25 और 29 की बात हो गई। अपने पास बची कितनी हैं? अपने पास बची हैं 24। कितनी बची हैं? 24 बची हुई हैं। 24 में जो आता है आपकी आती है क्या? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है केशरुखी खंड, या आप रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, आप रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी। संख्या कितनी है? 24, नहीं सॉरी, इधर जोड़ने दो जरा, 25 इधर और 29 उधर, 26 है, सॉरी कितनी है? 26, 26 है। ये वयस्क में है, एडल्ट में है। बच्चों में जो होता है, बच्चों में जो होता है, चिल्ड्रंस में जो होता है, इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, 33 के आसपास रहती है। ठीक है, कितनी रहती है? 33 के आसपास रहती है। अच्छा, ये चेस्ट वाले में एक सवाल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके पास सबसे ज़्यादा पसलियाँ हैं, जो फिलहाल अभी पृथ्वी पर मौजूद है?
अब जो गए बहुत डायनासोर वायनासोर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी पृथ्वी पर मौजूद हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें से ज़रा बताएं कि कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन है ज़रा उसको बताइए। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती हैं, स्नेक, ठीक है, याद रखिएगा। वो 200 से वैरी करते हुए 400 तक जाते हैं और आगे पीछे हो सकते हैं। तो सांप में सबसे ज़्यादा जो है पसलियाँ पाई जाती हैं, रिप्स पाई जाती हैं। क्लियर हो गया ये? तो भैया ये आपका एक्सियल अक्षीय कंकाल तंत्र हो गया। इससे बाहर बहुत कम उम्मीद रहती है उनके पूछने की, ठीक है। और जो नाम वगैरह थे इंपॉर्टेंट वो भी आपको बता दिए। संख्या याद रखिएगा, है ना, संख्या याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आपका अनुबंधी कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं, है ना। अच्छा, एक और मैं यहाँ रिमाइंडर दे देना चाह रहा हूँ, जो मेरी क्लासेस ये चल रही हैं, ठीक है, आप सभी को मालूम है एक बड़ी क्लास और एक समरी क्लास में क्या अंतर होता है। बहुत से बच्चों का कमेंट रहता है सर इसको और डीप समझाइए और वगैरह जाइए। ठीक, देखिए ठीक बात आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो डीप में आपको वो पॉइंट को समझा सकता हूँ जा करके, और लिख तो मैं वो चीज़ यहाँ रहा ही हूँ, है ना। हाँ, उसको समझाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और इस समय एग्ज़ाम लगे हुए हैं बच्चों के। मैं वही इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आपको दे दूँ, आप उसको डीप ना जाइए, थोड़ा सा आप याद करने पे जाओ। पहले से भी पढ़े होगे, पहली बार तो आ नहीं रहे होगे, है ना। तो पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो एक बार इन चीज़ों को याद कर लो बस, और किसी चीज़ की आवश्यकता आपने है नहीं, है ना। एक बार इन चीज़ों को याद कर लो और जो है एग्ज़ाम दे करके आओ। फिर इसके बाद किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करो तो आपके पास थोड़ा समय रहेगा और डीप में अंदर जाना रहेगा। तो देखिएगा आरबीसी कैसे टूट रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, जो उसमें करना होगा फिर हम बात करेंगे। उसके लिए तो लॉन्ग टाइम चाहिए ना। यहाँ पे तो हम समरी की बात कर रहे हैं कि ताकि आपके एग्जाम में मोटा चीज़ फंस जाए तुरंत, और जो कि फंस जाएगा ही। इसलिए सारे उस टॉपिक से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पीडीएफ का नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं क्विज का यहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं वो पॉइंट के फॉर्म में सारे पॉइंट्स लिख दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। तो अपेंडिकुलर अनुबंधी कंकाल तंत्र, अनुबंधी, इसकी संख्या मेरे भैया 126। 126 कहां से? ये इधर वाला हिस्सा, कंधा, हाथ, ये क्या है? ये सब पैर, ये सब अनुबंधी कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। तो जरा आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कंधा देखते हैं, ठीक है ना। शोल्डर, सबसे पहला क्या देख रहे हैं हम? शोल्डर, कंधा। कंधे में टोटल 4 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 4 हड्डियां, 2 इधर की, 2 इधर की। मैंने दोनों कंधों की संख्या लिखी हुई है, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। मैंने दोनों कंधों की हड्डियों की संख्या, आप आधा कर देंगे तो एक साइड का निकल आएगा, अगर आप हाफ कर देंगे इसको तो एक साइड का निकल आएगा, ठीक है। इसको एक नाम और भी कहते हैं, पेक्टोरल, इंग्लिश में ही आता है यह, पेक्टोरल गर्डल। इसको एक नाम और दिया जाता है इन हड्डियों को, कंधे की हड्डियों को क्या बोला जा रहा है? पेक्टोरल गर्डल। क्या बोला जा रहा है? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। आगे आते हैं जरा, हाथ, हैंड, है ना। हैंड पर आते हैं जरा। हैंड में आपको पता है कितनी हड्डियां हैं हाथ में? टोटल 60 है। इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, ठीक है। 30 और 30 टोटल 60 हड्डियां, टोटल 60 हड्डियां। जरा देखिएगा यहां मैं कुछ और नाम लिख रहा हूं आपको। प्रगंडिका, हाथ की हड्डियों में जो एक नाम लिख रहा हूं, प्रगंडिका। क्या है? प्रगंडिका। ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन, कंधे से लेकर के कोहनी तक, कंधे से लेकर के कोहनी तक की जो बड़ी वाली हड्डी है ये इतनी, यह क्या है आपकी? प्रगंडिका। कंधे से कहां तक? कंधे से कोहनी,
कंधे से कोहनी, कंधे से कोहनी। मेल में व पुरुष में, मेल में अगर देखें, मेल में तो ये तकरीबन 33.5 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल में अगर देखें, एक महिला में देखें तो इसकी लंबाई तकरीबन 30.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वैरी कर सकती है थोड़ी बहुत, एक एवरेज वैल्यू लिखी गई है कि मेल में तकरीबन 33.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल में 30.5 सेंटीमीटर होती है। तो प्रगंडिका कहा जाता है कोहनी से लेकर, कंधे से लेकर के कोहनी तक की हड्डी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रगंडिका बोला जाता है, ह्यूमरस बोन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जरा देखिएगा, यहाँ कुछ और बातें बता रहा हूँ। जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं, कलाई, इनकी संख्या आपसे तो नहीं पूछेगा। कलाई की हड्डियाँ जो होती हैं इनको कार्पल्स कहा जाता है, कार्पल्स। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, कार्पल्स, CARPALS, कार्पल्स। किसके, ये जो पंजा है ना, सॉरी ये जो ये है आपका कलाई, कलाई की जो हड्डी है इसको क्या बोला जाता है, कार्पल्स। इसके बाद जो पंजा बच रहा है आपका, पंजा, जो पंजे की हड्डी होती है उसको कहते हैं मेटाकार्पल, मतलब हथेली। हथेली की जो हड्डियां हैं, हथेली, उसको क्या कहा जाता है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स। ठीक है, और जो उंगलियों की हड्डियां हैं, जो उंगलियां हैं आपकी, उंगलियां जो हैं आपकी, उंगलियां जो है उसके हड्डियों को क्या कहा जाता है, फैलेंजेज, फैलेंजेज, फैलेंजेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजेज कहा जाता है। तो बस आपको ये नाम याद रखना है, फैलेंजेज किसको कहते हैं, मेटाकार्पल किसको कह रहे हैं, कार्पल किसको कह रहे हैं। इनकी संख्या नहीं पूछेगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, इनकी संख्या नहीं पूछेगा आपसे। तो हाथ की हड्डियां ये हो गई, इसके बारे में, हाथ की कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियों के बारे में मैंने आपका नाम बता दिया, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा। नेक्स्ट जो आ रहा है तीसरा, कूल्हे की हड्डियां। कूल्हा जो होता है, ठीक है, कमर के नीचे का हिस्सा कूल्हा। ठीक है, वहां पे कितनी हड्डियां, वहां पे 2 हड्डियां हैं। ठीक है, कूल्हे पे कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, और उसको एक नाम और दिया जाता है, उसको बोला जाता है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। कंधे की हड्डियों को पेक्टोरल गर्डल, और इसको बोला जाता है पेल्विक गर्डल। क्या बोला जाता है, पेल्विक गर्डल बोला जाता है। कूल्हे की हड्डियों को क्या बोला जाता है मेरे भैया, क्या बोला जाता है, पेल्विक गर्डल। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। चौथा, चौथा जो है आपका पांव, जो लेग की हड्डियां, पांव की हड्डियां जो हैं, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 60। देखिए, चार हो गए आपके कंधे की हड्डियां, 60 हो गई हाथ की हड्डियां, 30-30 दोनों में। ठीक है, और 2 हो गई आपकी कूल्हे की हड्डियां। कुल कितना पहुंच गया, 66। ठीक है, 66। अब जो है पैर बचा, पैर में कुल संख्या है 60, टोटल कितनी है, 60। एक पाँव में 30, दूसरे पाँव में 30। जरा देखते हैं इससे क्या क्या पॉइंट बन जाएगी। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको जांघ वाली हड्डी कहते हैं, कूल्हे से लेकर के घुटने तक की हड्डी को क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है ना, सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। क्या है आपकी, फीमर, है ना, FEMUR। इसकी लंबाई महिलाओं में भी थोड़ी अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है। जरा देख लेते हैं कितनी कितनी होती है। मेल्स में जो होती है, मेल्स में ये तकरीबन 48 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और फीमेल्स में 44 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब मान लो नहीं याद आएगा तो नाप लेना हाथ से अपने। ठीक है, उससे भी आइडिया लग जाता है कभी कभी। अब जैसे ये नहीं है, नहीं याद आ रहा है, और आंसर बहुत वेरी करके दिया है, 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो आप अपने हाथ से एक बार अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक
ठीक है। तो फीमर हो गई सबसे बड़ी हड्डी, जांग वाली हड्डी कहां से कहां तक, कूल्हे से लेकर के घुटने तक, ठीक है ना, घुटने तक। तो जो घुटने की हड्डी है, घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी को क्या बोला जाता है, पटेला। क्या बोला जाता है, पटेला। क्या बोला जाता है, पटेला। घुटने की हड्डी को क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है। घुटने की जो कटोरी आती है उसको क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला नामक हड्डियां भी कहाँ पाई जाती हैं, पैर में पाई जाती हैं। बस इतना ही याद रखना है, टिबिया प्लस फिबुला, टिबिया और फिबुला ये कहाँ पाई जा रही हैं, दोनों पैर में पाई जा रही हैं, घुटने के नीचे की हड्डियां हैं, ठीक है। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से जितनी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जितना आपको बताया है ओरली, वो सब आपके काम का होगा। इससे ज़्यादा इसमें और ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, अब वो अलग इशू है, अब वो अलग चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया किस तरह से हमने मानव कंकाल तंत्र को डिवाइड किया, हड्डियों की संख्या देख ली, कहाँ क्या क्या पाया जाता है। इससे यार इतना ही देखो तो ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम पास में है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने की मुझे नहीं लगता यार ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आप अब साइंस तो अथाह है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब उतना ही करो जितना काम चल जाए अभी फ़िलहाल, है ना। तो आप हालांकि इतना कंटेंट ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। बोन जो होती है आपकी यार बहुत मजबूत होती है एक तो, ठीक है, कई मिनरल से मिलके बनी रहती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस तरह के तत्वों से मिलकर के और बनी रहती है यह, ठीक है। इस तरह से तत्वों से मिलकर के यह बनी रहती है। अच्छा, यहाँ दांत मैंने नहीं बताए हैं, ठीक है। दांत वो अलग चीज़ पे आते हैं, ठीक है, वो अलग से पढ़ाया जाता है, वो हड्डियों में नहीं पढ़ाया जाता है। जबड़े के हिस्से हैं वो हम देखेंगे उसको जब दांत पूरा देखेंगे। तो बोन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इन सब से मिलकर के बनी रहती है, ठीक है। इसमें जो मेन कंपाउंड रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में जिसको ओसिन प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम सुने होंगे, कार्टिलेज, 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 ठीक है ना, कार्टिलेज। कार्टिलेज जरा देखिए क्या होता है। इसको उपास्थि कहा जाता है। हिंदी में अगर नामकरण अगर इसका करें, इसको क्या बोला जाता है, उपास्थि, ठीक है ना। चलिए देखिए, यह हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होता है, यह हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होता है, पर आप इसे आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इतना स्ट्रांग नहीं होता हड्डियों की तरह, लेकिन आप कहिए कि अगर आप इसको तोड़ लें तो आप इसे तोड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं इसको, मजबूत होता है ना, मजबूत होता है। आप ऐसे कहिए कि अगर इसको तोड़ दें तो नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज मजबूत होता है यार। किससे बना रहता है यह, किससे बना रहता है, यह बना रहता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हो गया। क्विज आपको मिल जाएगा नीचे, उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चंस है। तो आपको, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको इतना ही देखने की ज़रूरत है पूरे कंकाल तंत्र में। अब किसी की बहुत दिली इच्छा हो तो यार जब
बड़ी बड़ी क्लासेस चलेंगी तो उसमें हम डील करेंगे। आपको मालूम है ये समरी चल रही है, ठीक है, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि सर छोड़ छाड़ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं यार। समरी को समराइज़ करना पढ़ाना मतलब चीज़ों को जल्दी जल्दी बोलना और बिना उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए, इसी को समरी कहा जाता है, ठीक है, कि मतलब सबको समझ में आ जाए, सारी चीज़ वहीं मिल जाए, इसके बाद आपका काम थोड़ा हो जाता है कि आप उसको किस तरह से याद रख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो देखा बहुत अच्छे से आप उसको एक बार नोट्स बना लीजिए, बहुत शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, अगर चाहेंगे तो एक पन्ने में बन जाएगा आपका, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे मुलाकात करेंगे, देखते हो क्या होगा। हो सकता है शायद केमिस्ट्री का हो जाए, या हो सकता है फिजिक्स का हो जाए, या हो सकता है बायो का ही। वो नेक्स्ट क्लास में ही आपको मालूम पड़ेगा किस चीज़ का है, प्रीमियर आपको दिख जाएगा पहले ही कि क्लास किस चीज़ का है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात करूँगा। और प्लीज़ यार पहले देखा करो, पहले पूरी चीज़ देख लिया करो, एग्ज़ाम का पेपर एक आध सॉल्व कर लिया करो, फिर इसके बाद कमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। मेरा बस इतना ही कहना है कि एक बार चीज़ों को पहले प्रयास तो करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वीडियो देखने से पहले डिसलाइक है, अब उनसे मैं अपनी सांत्वना ही व्यक्त कर सकता हूँ, बाकी उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और ना ही मैं उनको कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं कतई नहीं बोलता हूँ किसी को। बस हाँ, मैं इतना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं वो संतुष्ट रहें बस, बाकी तो दुनिया तो बहुत है, क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो चलिए तब तक के लिए यार विदा लेता हूँ, कल मुलाकात करूँगा आपसे, ठीक है, बाय।